लपेटे में नेताजी सुपरहिट मुकाबला फिर हाजिर है। मंच पर कवियों का मुकाबला लपेटने की कोशिश नेताओं का, और नेताओं का मुकाबला यहां ऑडियंस के साथ, यानी आपके साथ। लपेटे में नेताजी फिर हाजिर है। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं दमदार बनारसी, विनीत पांडे, गौरव चौहान, और उनके सामने वाली टीम में सरदार प्रताप फौजदार, सुदीप भोला और अवनीश त्रिपाठी। लपेटने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी को, कांग्रेस से अजय उपाध्याय जी, और सत्ताधारी बीजेपी से आरपी सिंह साहब। गौरव, सिंह साहब इधर भी हैं उधर भी हैं? हाँ, ये सिंह साहब अपने मतलब के हैं अभी तो फिलहाल। अभी आदेश आया है सर, बुलडोजर अभी और चलेगा यूपी में। मैं भी यूपी से आया हूं और भाटी जी इटावा से आया हूं, तो बुलडोजर द्वारा दी गई पीड़ा को मुझसे ज्यादा कौन जान पाएगा सर, है ना? तो लेकिन इस महिमा का वर्णन देखिए आप, क्या अंदाज है उत्तर प्रदेश की सरकार का। स्वागत है, सुनिएगा। गुंडों के पेट में गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। शीर्ष अदालत ने भी बोला बुलडोजर पर रोक नहीं, कोई दंगाई पिटता है बाबा जी को शौक नहीं। और सुनना भाटी जी, ये लाइन सुनना, आपके काम आएगी। इल्लीगल कब्जे वालों पर हाई एक्शन चालू है, इल्लीगल कब्जे वालों पर हाई एक्शन चालू है, सबको ही प्रसाद मिलेगा बाबा बड़े दयालु हैं, प्रसाद मिलेगा बाबा बड़े दयालु हैं। कुर्की का कागज पहले दरवाजे पे चिपकायो, पत्थरबाजों के घर को पत्थर पत्थर करवायो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर आयो, मेरे बाबा बड़ो निरालो। कुछ लोगों के सुर बदल गए। योगी सरकार से पहले प्रशासनिक अधिकारियों को लोग हड़काते थे, अब देखिए दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत में। बड़े बड़े तुर्रम खानों के किले सभी है ढह गए जी, अतीक बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। सही है, बढ़िया है। आज कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, आज कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो, टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे। और सुनिए, आप भी सुन लीजिए, कमाल है। आप लोग आपस में भविष्य में गठबंधन ना कर लें, इसलिए इस गर्मी में और अधिक अब सर्दी पड़ने वाली है, यूपी में बुलडोजर की सप्लाई बढ़ने वाली है। और ये पंक्ति सुनो, वैद्य बड़े वाले हैं बाबा, वैद्य बड़े वाले हैं बाबा, मेडिसिन हिट जाती है, बुलडोजर के एक डोज से बीमारी मिट जाती है, बुलडोजर के एक डोज से बीमारी सुनना मिट जाती है। जनता को बाबा जी वाला ट्रीटमेंट है भाइयों, आजमगढ़ में आज निरहुआ झूम झूम के गायो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चल के बुलडोजर पे आयो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चल के बुलडोजर पे आयो। तो बुलडोजर पे आते हुए बाबा को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, गौरव चौहान जी की जो कविता है, इसका काव्य पक्ष तो बढ़िया है, कला पक्ष, लेकिन भाव पक्ष बहुत कमजोर है। बुलडोजर रचनात्मकता का प्रतीक नहीं है, विध्वंस का प्रतीक है। ये देश गांधी का, गौतम का देश है, ये देश अहिंसा का देश है, और दुनिया भर के उदाहरण मौजूद हैं जो इस घमंड में रहे हैं कि ख़त्म कर दूंगा, नाम मिटा दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, और जो लोग साहित्य, अहिंसा और रचनात्मकता के रास्ते पर चले हैं,
दुनिया उन्हें ही याद रखती है, चाहे वो सुकरात रहे हो, चाहे बुद्ध रहे हो, चाहे गांधी रहे हो, मेरा भी नाम ले दो। ये उदाहरण चाहे प्रताप फौजदार रहे हो। चौहान साहब आपने ये नहीं बताया इनको पार्टी जी को विध्वंसा कौन करता है। वो जो बाबा कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं। जो पत्थरबाजी होती है, जुम्मे की नमाज पवित्र दिन होता है, उस दिन पत्थरबाजी होती है, उनको थोड़ा सबक समझ में आना चाहिए इसलिए। और दूसरा ये कि जो देश को तोड़ने निकले हैं उनकी भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए। एक किसान खड़ा हुआ था खेत में, इसी गाने की पैरोडी गा रहा था। सुनना, तुम सुनो कि मेरी फसल हो गई चौपट रामा कैसो कांड करायो। मेरी फसल हो गई चौपट रामा कैसो कांड करायो। मेरे बाबा मुझे बचा लो खेत में सांड मेरे घुस आयो। अब मैं बोलूं? नंबर ही नहीं आ रहा है। आप कह रहे थे भाटी साहब कि भाव पक्ष ऐसा है, कला पक्ष ऐसा है। कुछ भी हो, गाने बजाने में तो कोई कमी नहीं है ना। यार झगड़े मत यार, आप अपना बजाइए। देखिए आदरणीय मेंबरों से मेरा कहना यह है कि आपस में न झगड़े, सदन की गरिमा को बनाए रखें। जो कुछ अरे एक मिनट यार, जो कुछ भी कहना है उल्टा सीधा भला बुरा वो स्पीकर महोदय से कहें, अजवानी जी से। आज इसी बात पे टिप्पणी हो रही है कि ये कहा गया कि सदन की गरिमा बनाए रखो। वो कह रही नहीं, आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। चलिए मैं आपके इतनी समझ आप जरा अपने दोस्तों को भी दे देना। मैं आरपी सिंह जी आपसे ज़्यादा इसलिए बहस नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपके एहसान के नीचे दबा हुआ हूँ। आपकी पगड़ी में से जो कपड़ा बचा था आपने मुझे शर्ट बनाने के लिए दे दिया। आपका प्रोड्यूसर साहब से पता ले लूंगा, पूरा का पूरा थान भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा अभी क्या हुआ है, एक मजेदार, बच्चों आनंद लेना कि ये बातें तो दुनिया की करते हैं भाजपा वाले, पर ये शुरू गोबर से होते हैं। अभी हुआ है। अच्छा अभी हुआ है? हाँ अभी हुआ है ऐसा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि वो हम गोबर 1 रुपये 50 पैसे किलो के हिसाब से खरीदेंगे। किसानों को गेहूं और गुड़ का भाव नहीं दिया, गोबर के शोषण से तो उनको बचाइए। गोबर के शोषण से तो उनको बचाइए, और गोबर कोहिनूर हीरे से भी महंगा होता। आपने कहा था पग पीछे ना हटाइए, भाजपा ने कही थी कि घरेलू खपत होगी या एक्सपोर्ट भी होगा। घरेलू खपत होगी या एक्सपोर्ट भी होगा। गोबर परियोजना को विस्तार से बताइए। गोबर परियोजना, और चलो अंधभक्तों के लिए सस्ता ले लो आप। चलो इन अंधभक्तों के लिए सस्ता ले लो आप, किंतु शेष गोबर की तो एमएसपी बढ़ाइए। कि जितना चाहिए उतना भक्तों के दिमाग में भर दो। भाई जितना चाहिए उतना तुम भक्तों के दिमाग में भर दो, पर गोबर को राष्ट्र संपदा भी तो घोषित कर दो। हो गया तो आपका मैं कुछ अर्ज करूं? गोबर हो गया जी, गोबर हो गया। हमारे पूर्वजों के संस्कार गोबर से ही होते थे। लट्ठे वाला पराली युक्त गोबर अब शमशान घाट पे भी मिलना चाहिए और हमारी खेती में भी काम आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में गोधन योजना सरकार जब हमारी आई थी
आदिवासी और दलित समाज के लिए सबसे बड़ा उत्थान का कारण बना है। 618 करोड़ रुपए की हम लोगों ने ये गोधन योजना के माध्यम से खरीदारी की और बहुत सारे परिवार जिनके संपत्ति कहीं ना कहीं बैंकों में वो चले गए थे, गिरवी रखे गए थे, उसको हमने जो है उस परिवारों ने छुड़वाया है। तो यूपी से गोबर वहां ले जाएं? नहीं, ये यूपी से गोबर यूपी वाले को ही रखें और यूपी में ही उसका विकास करें। छत्तीसगढ़ मॉडल को यदि लागू किया जाए उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में, तो वाकई वैश्विक स्तर पर भारत का एक अलग पहचान बनेगा। गोबर के प्रति जो भी हम यहाँ मजाकिया लहजे में बोल रहे हैं, लेकिन ये उत्थान आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ ने दिखाया है। मैं देश की आन बान शान की बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण हुआ। तमाम लोगों ने तमाम किस्म की बातें कहना शुरू कर दी सोशल मीडिया पे, यहां वहां। मैं कुछ एक बातें कहना चाहता हूं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह दुनिया में सबसे निराला है और जिसे भी शंका हो वो जान ले कि भारत का शेर सर्जिकल स्ट्राइक वाला है। शंका नहीं करने का। और सबने अलग अलग तरह के प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। तब मैं कहना चाहता हूं सर्जिकल स्ट्राइक वाला है, वैश्विक पटल पर अपना झंडा गाड़ेगा ही। भैया शेर है, दहाड़ेगा। शेर है, दहाड़ेगा ही। अच्छा, विरोधियों का काम विरोध करना है, बिना बात देखने लगे और कोई मुद्दा नहीं मिला तो शेर के दांत देखने लगे। अच्छा, मजे की बात और भी है, ये इधर शेर के दांत गिन रहे थे, उधर इनके विधायक खत्म हो गए, चले गए दूसरी तरफ, वो कम हो गए। शेर के दांत देखने लगे और इधर उधर की बात करने वाले शायद इस तथ्य से अनजान हैं कि ये चारों सिर्फ शेर नहीं, भारत का स्वाभिमान है। भारत का स्वाभिमान है और जिन्हें इस शेर को देखकर डर लग रहा है, कईयों ने कहा कि भाई बड़ा इस भाव भंगिमा ऐसी है कि देख करके डर लगता है। तब मैंने बात कही है कि जिन्हें इस शेर को देखकर डर लग रहा है उन पे बिल्कुल सटीक बैठती है ये नीति। कुछ चीजें आवश्यक हो जाती हैं, जैसे भय बिनु हो ही न प्रिय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कविता बहुत अच्छी कही है। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय स्वाभिमान, ये सबके लिए अच्छी चीज है, लेकिन उसके भी एक संवैधानिक मायने हैं। जो व्यक्ति संविधान को ही नहीं मानता, नागपुर ग्रंथि से जिसकी शुरुआत होती हो, क्या जाने संविधान और वो क्या जाने राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह। जरा उस शेर का जो कद है 40 मीटर ऊंचा है, उस कद तक जाइए, उस हाइट तक जाइए, फिर समझ लगेगा ना जी। परंतु नहीं, प्रश्न उठाना है बिना बात के, कोई ना कोई बात पे प्रश्न उठाना, इसलिए शेर पे ही प्रश्न उठा दीजिए और कुछ ना। और तो खैर, बहरहाल आज भाजपा के हमारे मित्र महफिल लूटने के प्रयास में हैं। जी, इसमें लूटने के प्रयास में है पे आप ध्यान लिख दीजिएगा। हमें तो लूट लिया। मैं कव्वाली सुनाता हूँ और जरा मस्ती से सुनना, मैं बहुत आनंद से सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया भाजपा की चालों ने। हमें तो लूट लिया भाजपा की चालों ने, योगी योगी वालों ने, मोदी मोदी वालों। हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया भाजपा की चालों ने, योगी योगी वालों ने, मोदी मोदी वालों ने। बस ऐसे ही सुनना कि कभी गोवा कभी महाराष्ट्र में सताते हैं, कभी गोवा कभी महाराष्ट्र में सताते हैं, कभी कर्नाटका में टकटकी लगाते हैं, कभी भोपाल में मामा हमें निपटाते हैं, कभी यूपी में हमें घर से ही भगाते हैं। हंसी उड़ाते हैं तो ये कभी रुलाते हैं, हाथ कुछ आए तो ये छीन के ले जाते हैं। हराम कर दिया, हराम कर दिया,
हराम कर दिया जीना नमक हलालों ने, ओए योगी योगी वालों ने, मोदी मोदी वालों ने हमें तो लूट लिया, हमें तो। और सुनना, न जाने कौन सा नेता कहाँ पे घिर जाए, न जाने कौन सा नेता कहाँ पे घिर जाए, यहाँ बचाए जो सरकार वहाँ गिर जाए।